हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या वन लाइनर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट यूजिंग सिंबल्स कॉल्ड। अलग अलग सिंबल को यूज करके जो हम डायग्राम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हम सर्किट डायग्राम्स कहते हैं, जिसमें हम अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्किट सिंबल व्हाट डज द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट। तो वो हमारे पास शो करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो स्मॉलर लाइन होती है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। तो हमेशा याद रखना है कि सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसको जब हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉजिटिव को आप लॉन्गर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को आप स्मॉलर या छोटी लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू वी कॉल अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। एक से ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बैटरी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू ओपन और क्लोज अ सर्किट। यहाँ ओपन और क्लोज की जगह ऑन या ऑफ सर्किट भी आ सकता है कि कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। तो आंसर रहेगा स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द थिन वायर इनसाइड अ बल्ब दैट ग्लोज व्हेन करंट पासिस। बल्ब के अंदर कौन उस वायर को क्या कहते हैं जो ग्लो करती है जब करंट पास होता है उसमें से? तो वो है हमारे पास फिलामेंट। और ये फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। जब भी इसमें से करंट पास करता है ये गर्म होती है और इसमें से लाइट जो है वो पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन द सर्किट इज। जब भी स्विच ऑफ पोजीशन में होगा तो उस टाइम उस सर्किट को क्या कहेंगे? तो ओपन टाइप का जो है वो सर्किट कहलाता है। ओपन टाइप सर्किट उसको कहते हैं जिसमें जो है वो स्विच ऑफ पोजीशन में है, करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा है, कंप्लीटली सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन द सर्किट इज, तो इस टाइम सर्किट को हम कहेंगे क्लोज्ड सर्किट, जिसका मतलब है कि सर्किट जो है वो पूरा कंप्लीट है और करंट जो है वो आसानी से फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कॉल्ड। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो वो आपका करंट जो है वो जनरेट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर। करंट का कौन सा इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर में यूज किया जाता है? आंसर रहेगा हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट के क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज द कॉइल ऑफ वायर इन अ हीटिंग अप्लायंस कॉल्ड। तो उस वायर को हम कहते हैं फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज टू मेक द एलिमेंट इन द हीटर। हीटर के एलिमेंट को जो है वो बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? तो उसका आंसर रहेगा नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द सेफ्टी डिवाइस दैट ब्रेक्स द सर्किट इफ टू मच करंट फ्लो। तो उसको हम कहते हैं फ्यूज। जब भी लिमिट से ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करता है तो सेफ्टी के लिए ये वायर जो है वो मेल्ट हो जाती है ड्यू टू हाई हीटिंग इफेक्ट, और जिसकी वजह से कोई भी जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो इसको हम फ्यूज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, व्हाट हैपन इफ अ फ्यूज वायर व्हेन एक्सेसिव करंट पासिस। तो अभी मैंने डिस्कस भी किया, जब भी एक्सेसिव करंट पास होगा तो फ्यूज वायर मेल्ट जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मॉडर्न सेफ्टी स्विचेस दैट टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली आर कॉल्ड। तो मॉडर्न स्विचेस को जो है सेफ्टी स्विचेस को हम कहते हैं एमसीबी। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको कहते हैं। जब भी आपका ओवर एक्सेस जो है वो फ्लो हो जाता है करंट का या इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। और ये फ्यूज से अच्छा होता है क्योंकि फ्यूज मेल्ट हो जाता है, उसको बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एमसीबी को जो है वो अब जो है वो ये पिघलता नहीं है और इसको बार बार यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, टू प्रिवेंट एनर्जी लॉस विच बल्ब इज प्रेफर्ड टुडे। तो इसके लिए हम एलईडी बल्ब का यूज करते हैं क्योंकि एलईडी जो बल्ब है वो गर्म जो है वो गर्मी कम और रोशनी ज़्यादा देते हैं, जिससे बिजली की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, which mark ensure the safety and quality of electrical appliances
तो उसको हम कहते हैं ISI मार्क। जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने जाएं तो सेफ्टी या क्वालिटी के लिए आप ISI मार्क जो है वो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो थे हमारे पास हैंस क्रिस्टन ऑर्स्टड। इन्होंने ही जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो डिस्कवर करा था इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट हैपन टू अ कंपास नीडल नियर अ करंट कैरिंग वायर। जब भी आप कंपास को लेकर जाते हैं किसी करंट कैरिंग वायर के पास तो वो क्या करता है, तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। ये बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट का भी मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अ कॉइल ऑफ वायर बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट व्हेन करंट पास इज एंड, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जब भी किसी वायर से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग पड़ती है तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो कहते हैं। और ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, जब तक इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, what is the core material usually used to make an electromagnet, तो उसको हम सॉफ्ट आयरन जो है वो यूज करते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज ऑफ, बिल्कुल यस। जब भी हम करंट को ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने मैग्नेटिक पावर को खो देगा, क्योंकि इसमें जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ये तब तक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच हाउस होल्ड डिवाइस यूजेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू क्रिएट साउंड, तो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो आपका जो है वो यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का हैमर को खींचता है जो बार बार गोंग से टकराता है और ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो दिखाता है इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कैन इलेक्ट्रोमैग्नेट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स, नो। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो प्लास्टिक बैग को सेपरेट करने में कोई हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आयरन निकल और कोबाल्ट जैसे मैग्नेटिक मटेरियल को ही खींच सकता है और प्लास्टिक जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। व्हाट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल हिट द गोंग, तो वो होता है हैमर। और जब भी इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होता है हैमर गोंग के ऊपर हिट करता है और आपको बेल सुनाई देती है। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ वायर डिपेंड ऑन मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस के ऊपर ये डिपेंड करता है। जितनी पतली वायर होगी उतनी ज़्यादा गर्म होगी और जितनी थिक वायर होगी उतना वो कम गर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFL, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो है वो उसकी फुल फॉर्म। Which terminal of a cell is connected to the positive terminal of another cell in a battery, तो वो नेगेटिव जो है वो एंड रहेगा। थैंक यू।